हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बीच में डिफरेंस, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का बेसिक टॉपिक है। एक बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं डबल सोल्ट हम किन्हें बोलते हैं। डबल सोल्ट को हम मिक्स सोल्ट, हम इसे डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि पोटाश आलम। बच्चों, पोटाश आलम हम फिटकरी को बोलते हैं, जो आप घर में यूज करते हो ना, वही फिटकरी। जब भी आप दो सोल्ट का मिक्सचर लोगे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डबल सोल्ट। जब भी आप दो सोल्ट का मिक्सचर लोगे और उसे वाटर में डालोगे तो बच्चों, जब आपका सोल्ट वाटर में जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयोनाइज, या वी कैन से डिसोशिएट। जब भी आपका सोल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा वाटर में जाने पर, उसे हम बोलेंगे डबल सोल्ट। डबल सोल्ट किस लिए? देखिए, एक तो इसमें K2SO4 सोल्ट है, दूसरा आपका Al2SO4 का थ्राइस सोल्ट है। ठीक है, टू टाइप के मिक्सचर से ये बना है आपका डबल सोल्ट। डबल सोल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। अगर बच्चों आपने ए सोल्ट जो है, अगर उसका स्टोइचियोमेट्री 1 लिया, मीन्स 1 मोल लिया है, तो आपको जो बी सोल्ट है उसका भी 1 ही मोल लेना पड़ेगा। एक ही स्टोइचियोमेट्री होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए की 1 ले ली स्टोइचियोमेट्री और बी की 3 ले ली। ठीक है, आपको हमेशा इक्वल प्रोपोर्शनेट में मिक्स करना होगा, तभी आप बोल सकते हैं कि एक डबल सोल्ट है। और डबल सोल्ट पानी में जाते ही अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं सोल्ट की, जैसे कि हम वाटर में सॉल्ट मिक्स करते हैं NaCl। ठीक है, NaCl हमने वाटर में मिक्स किया, तो हम क्या बता पाते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया पर हमारा NaCl प्रेजेंट है? नहीं ना, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो उसे ही हम बोलेंगे डबल सोल्ट, जो कोई भी अपनी आइडेंटिटी ना रखे वाटर में मिक्स होने के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सोल्ट की, जिसे बच्चों हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सोल्ट जो होते हैं बच्चों, अगर आप उन्हें वाटर में डालते हो तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। सपोज हमारे पास स्टोन है कुछ, इनकी पहले भी आइडेंटिटी है, मैंने इन्हें वाटर में डाल दिया तो ये वाटर में भी अलग से दिखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? लेस सोल्यूबल, या वी कैन से जो सोल्यूबल ना हो वाटर में और अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे सॉल्यूशन में, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि हम पर्टिकुलर इस स्पेस में बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है बच्चों? स्टोन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालने के बाद नेगेटिव पार्ट मिल रहा है कॉम्प्लेक्स का, बच्चों जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होता वाटर या किसी भी सॉल्यूशन में डालने के बाद। ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेशन के बाहर जो सब एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वही हमेशा डिसोशिएट होगा जब आप उसे सॉल्यूशन में डालोगे, या किसी भी वाटर या किसी भी टाइप के सॉल्यूशन में डालोगे। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वही सब्सटेंस आपका क्या होगा बच्चों? डिसोशिएट होगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा है कॉम्प्लेक्स, तो हम उसे बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स सोल्ट। 3 टाइप के सोल्ट होते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स सोल्ट: एनायनिक, कैटायनिक और मोलिकुलर। मोलिकुलर में आपके वो डिसोशिएट ही नहीं होंगे। जैसे कि ये थर्ड एग्जांपल आपका हो गया मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स सोल्ट का। जो आपका सेकंड एग्जांपल है CuNH3,4SO4। बच्चों, जब हम इसे किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हमें दे रहा है CuNH3,4,2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता। मीन्स ये क्या हो गया? हमें क्या मिल रहा है? 2 पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। तो ये कौन सा टाइप हो गया आपका बच्चों? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सोल्ट। और जो आपका डिसोशिएट होगा वो क्या होगा बच्चों? SO4 नेगेटिव, जो आपका वाटर में डिसोशिएट हुआ है। कुछ पार्ट डिसोशिएट होगा, लेकिन ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स, ये उसमें इंटैक्ट रहेगा ना बच्चों, ये डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो हम इसे बता सकते हैं कि ये इस एरिया में प्रेजेंट है या इस पर्टिकुलर पोर्शन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी स्टोन से लेके बात की, ये आपके तीनों एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन राइट डाउन। इनके चार्ज से ही कर लेना बच्चों, Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, चार्ज से ही कर लेना सबके, SO2 नेगेटिव। अगर आपको एक ट्रिक में याद रखनी है, जो आपके डबल सोल्ट होंगे वो 2 आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। अभी हमने बात करी
किस में डिसोशिएट हो जाएगा? अगर FeSO4 है, Al2SO4 का थ्राइस है, तो बच्चों वो किस में डिसोशिएट होगा? Fe2 पॉजिटिव में या 3 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में, Al2 पॉजिटिव में या 3 पॉजिटिव में, ठीक है, एज पर द फॉर्मूला। और जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं बच्चों, वो आपके ऐसे ही रिमेन रहते हैं सॉल्यूशन में डालने के बाद भी। डबल सोल्ट क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी खो देंगे सॉल्यूशन में डालने के बाद। लेकिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे सॉल्यूशन में डालने के बाद भी। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।